नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मसूरी नगरपालिका बोर्ड बैठक, विकास से जुड़े 92 प्रस्ताव पास, पूर्व बोर्ड के 3 फैसले किए निरस्त। प्रशासन ने की अवैध मदरसों पर कार्रवाई, 3 को किया सील, 6 को दिया नोटिस। मसूरी नगरपालिका बोर्ड बैठक, विकास से जुड़े 92 प्रस्ताव हुए पास, पूर्व बोर्ड के 3 फैसले किए निरस्त। प्रशासन ने की अवैध मदरसों पर कार्रवाई, 3 को किया सील, 6 को दिया नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम देहरादून में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री का स्वागत पुष्पों की बौछार से किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम में बनी तीसरी सरकार को लेकर भी जनता का धन्यवाद दिया। साथ ही सरकार के राज्य हित में लिए गए फैसले, यूसीसी और सख्त भू कानून का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष नगर निगम देहरादून राज्य में स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा और इस बार भी वह बेहतर कार्य कर रहा है, जिससे निश्चित तौर पर इस बार अपने बेहतर प्रदर्शन को फिर दोहराएगा। काशीपुर के आईटीआई थाना में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की आग की लपटों में झुलस जाने के बाद मौत हो गई। युवक के परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों पर आग लगाकर जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले में मृतक के परिजनों की ओर से तहरीर का इंतजार कर रही है। उसको किसी ने फोन करके बुलाया है कि तेरे से कोई बात करनी है। अब वो घर से आ गया। आने के बाद में इसको मारा भी है। मारने के बाद इसको फोन छीना कि दूसरे किसी और को फोन ना कर ले। फोन करके फोन छीनने के बाद इसके ऊपर पेट्रोल डाला है। पेट्रोल डाल के आग लगा दी है। फोन पे बुलाया गया था। पहले लड़के का जर्सी निकलवाई है। जर्सी निकलवा के मोबाइल उसकी गाड़ी पे रखा है और उसके बाद उसे पेट्रोल छिड़क के। पछवादून में होली पर्व को लेकर दुकानें सज चुकी हैं। विकासनगर में ग्राहक दुकानों पर होली के हर्बल रंग खरीदारी में जुटे हैं। यहां पर होली पर इस्तेमाल होने वाले मुखौटे, हर्बल रंग, पिचकारी खरीदने के लिए आसपास के क्षेत्रों से लोग खरीदारी करने पहुंचे। इस बार होली पर रौनक कुछ कम नजर आ रही है। हालांकि अभी 2 दिन और शेष है। बाजारों की रौनक रंगों से सजी हुई नजर आ रही है। उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर क्षेत्र में बनी अवैध कॉलोनियों पर जिला विकास प्राधिकरण का पीला पंजा चला। साथ ही अवैध निर्माण को धराशाही किया गया। जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने रुद्रपुर के बिंदुखेड़ा स्थित बन रही अलास्का रेजिडेंसी कॉलोनी और ग्राम फाजलपुर महरोला रुद्रपुर में अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए जा चुके थे, जिसमें प्राधिकरण की टीम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उक्त कॉलोनियों में निर्माण कार्य रुकवाया गया है और निर्माण कार्य न करने की चेतावनी भी दी गई है। टिहरी जिले के घनसाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने युवक सुभाष पंवार पर दुष्कर्म और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष परमवीर पंवार समेत युवक के पिता पर सबूत मिटाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि मुख्य आरोपी सुभाष पंवार ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने सुभाष पंवार, बुद्धि सिंह पंवार और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष परमवीर पंवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
देखिए, 3 दिनों पूर्व थाना घनसाली पर एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है एवं अभद्रता की गई है। तो इस संबंध में थाना घनसाली पर 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। इसमें से जो मुख्य अभियुक्त है, इसको थाना घनसाली के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा तहसील प्रशासन ने क्षेत्र में चलाए जा रहे अवैध मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मदरसों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक दस्ते की 2 टीमें बनाई गई। टीमों ने क्षेत्र में चलाए जा रहे 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया, साथ ही 6 मदरसों पर नोटिस चस्पा किए। खटीमा के उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई और 3 मदरसों को सील कर दिया गया। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में खटीमा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी अवैध रूप से मदरसे संचालित किए जा रहे थे, इनके खिलाफ आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इनको सील करके बंद कर दिया गया है। इसमें एक गोटिया में, 4 इस्लाम नगर में, एक हमारे बगचूरी में, शारूपेटा में, कंचनपुरी में और एक लोहिया में, ऐसे 9 मदरसों को जो अवैध रूप से संचालित थे, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से उनके पास पंजीयन भी नहीं था, उनको हमने सील कर दिया है। और इसमें जो बच्चे अध्ययनरत थे, जिनको तामील दी जा रही थी, इन बच्चों के कोई राजकीय विद्यालय में, नज़दीकी राजकीय विद्यालय में उनका एनरोलमेंट कर दिया जाए। मसूरी नगरपालिका परिषद की नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली बैठक में विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर नगरपालिका परिषद द्वारा 95 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें से 3 प्रस्ताव को निरस्त किया गया, वहीं 92 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। बैठक में पूर्व बोर्ड के कई प्रस्तावों को निरस्त करने पर सहमति बनी। मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के साथ शहर की साफ सफाई को लेकर भी कई प्रस्ताव पास किए गए। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि जो भी जनता के हित में होगा उन सभी विषयों पर नियमानुसार और पारदर्शिता के साथ कार्य किए जाएंगे। बहुत सजग बोर्ड है, जागरूक बोर्ड है। सबने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है चर्चाओं में, और कुछ मुद्दों पे जो निर्णय लिए गए हैं बोर्ड के माध्यम से, एक तो जो सेंट मेरी हॉस्पिटल है और घर क्लिनिक है, उसको फिर से सुचारू करने के लिए बोर्ड का निर्णय रहा है। दूसरा, वो सेंट मेरी हॉस्पिटल बंद क्यों किया गया, घर क्लिनिक तोड़ा क्यों गया, इसका, और जो अगर तोड़ा भी गया है तो वो जो वहाँ की जो संपत्ति थी वो कहाँ है, उस पर पूरा बोर्ड की तरफ से गया है कि उस पर एक जांच होनी चाहिए, जो मुझे लगता है जो वाजिब भी है, होनी भी चाहिए। जनता ने प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, तो प्रतिनिधि तय करेंगे कि पब्लिक क्या चाहती है और पब्लिक के हित में क्या होना चाहिए। इस वजह से वो अच्छी बात है, विभाग ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। किताब घर की बात करता हूँ, जिनकी दुकानें उजड़ी है, जिनका व्यवसाय उजड़ा है, जिनका घर उजड़ा है, 161 दुकानें पूर्व में आवंटित तो की गई है, मैं मानता हूँ, कोई बात, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आवंटन होना चाहिए, तो ठीक है, वो भी हमारे भाई, लेकिन इनका आवंटन, इनका भी पुनरावास होना बहुत जरूरी, नितांत आवश्यक है। पूर्व में हमारे यहाँ शौचालय के टेंडर लगे थे और जिनके एस्टीमेट मतलब मुझे लगता है कि बिना देखे ही बनाए गए थे, और उसका कुछ पैसा केंद्र से आया है, लगभग 1.5 करोड़ रुपया उन टॉयलेट्स को बनाने का। तो हमारे द्वारा ये कहा गया है कि पहले टॉयलेट्स का दोबारा से उनका निरीक्षण किया जाए। सदन ने उसको पास किया है, अब मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि उस पर कार्य भी हो जाए जल्दी से जल्दी। इसी के साथ साथ बरसात आने वाली है, उसको देखते हुए सारे नाले खालों की सफाई का उसमें था। शौचालयों को लेकर सीजन आने वाला है, टूरिस्ट एक अच्छा संदेश लेके। देहरादून में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला रायपुर थाना क्षेत्र के वाणी विहार का है, जहां 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक जनसेवा केंद्र में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तमंचे की नोक पर बदमाशों ने 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन लूट लिया। इस दौरान जनसेवा केंद्र संचालक अरुण पाल से मारपीट भी की गई। सूचना पर रायपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ अहम सुराग जुटाए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तीन अज्ञात लोग आए थे और उन्हें तमंचे की नोक पर जनसेवा केंद्र से 3.5 लाख रुपए कैश लूट कर भागे हैं। इस घटना की सूचना हमें लगभग 1 घंटे बाद 5 बजे मिली थी और तभी से जो सीसीटीवी फुटेज हैं और बाकी सारी चीजें देखी जा
मेरा भाई 2:10 के करीब पे अकेला दुकान पे था, जो कि हमारे गले में 3.5 लाख रुपए मैं उसी समय रख के ऋषिकेश के लिए निकला था। तीन लड़के आए बंदूक लेके, उसको बंदूक दिखाई, मारा पीटा और उससे 3.5 लाख रुपए कैश। धारचूला तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही अब आदि कैलाश यात्रा मार्ग में चंफू नाले के पास 80 मीटर लंबा ग्लेशियर आने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि ग्लेशियर आने के बाद आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बाधित हो गया है, जिसे सीमा सड़क संगठन के द्वारा खोलने की कोशिश की जा रही है। खनन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी की गुमशुदगी मामले में दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 व्यक्तियों ने पैसों के लालच में आकर मृतक जगदीश के मुंह में कैंसर के इलाज के बहाने देवबंद उत्तर प्रदेश ले जाकर उसकी हत्या की और लाश को नहर में फेंक दिया, जिसके बाद आरोपियों ने मृतक के सिम कार्ड की मदद से यूपीआई करके करीब 13 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। आपको बता दें कि एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने ये जानकारी दी है। उनको इलाज के बहाने कि एक कैंसर का अच्छा इलाज देवबंद में होता है, जहां पर वो करा सकते हैं और उनके जानने वाले हैं जो झाड़ फूक तरीकों से भी इलाज कर देते हैं। इसके षड्यंत्र के तहत वो वहां उसको ले गए और अपने मामा के साथ मिलकर, जिसका नाम प्रवीण कुमार त्यागी है, और उनकी गला दबा के हत्या कर दी और नहर में डेड बॉडी फेंक दी। चूंकि पैसा मृतक के अकाउंट में था, तो इसलिए जो उनकी एफडी थी, चेकबुक थी, इन्होंने इनके कमरे से, जो किराए का कमरा था, ले लिया था यहाँ से, और साथ ही साथ अकाउंट की लिमिट थी, तो रोज उसके अकाउंट से जो है पासवर्ड वगैरह लेने के उपरांत इसकी हत्या जब कर दी थी, तो डेली अपने अकाउंट में या अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, जिसके कारण जो उनके द्वारा 13 लाख रुपए करीब विभिन्न समय पर निकाला गया, और जिसमें 4,80,000 रुपए इनके पास से बरामद भी हो गया, सिम कार्ड भी बरामद हुआ, 5 लाख की एफडी थी जो वो तोड़ाने के फिराक में भी थे। हल्द्वानी में प्रशासन ने चौफुला चौराहे के पास अवैध अतिक्रमण को बलपूर्वक ध्वस्त किया। प्रशासन के अनुसार सभी अतिक्रमणकारियों की सुनवाई कर उन्हें स्वयं अतिक्रमण तोड़ने के निर्देश दिए थे। तय समय पर अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि बरसात के जल भराव के कारण नाले के किनारे हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए बरसाती सीजन से पूर्व नाले का निर्माण किया जाएगा, जिससे जल भराव से लोगों को परेशानी ना हो। जो चौफला वन चौकी है उसके समीप एक नाला आता है, जो बरसात में निचले इलाके, खासकर जो पिठौरा नंबर 1 और इसके अलावा गैर वैशाली क्षेत्र है, वहाँ पर करीब 2 से 2,500 हजार की आबादी रहती है। उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता है। इसकी वजह से जल भराव होता है, घरों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके तहत उस नाले को चौफला चौराहे की ओर ले जाना था। कुछ लोगों ने इसमें आपत्ति जताते हुए इसको माननीय न्यायालय में भी चुनौती दी थी, जहां से वो खारिज हो चुका है। उसके पश्चात जो अतिक्रमण थे, लगभग 15 के आसपास अतिक्रमण वहां पर थे, उनको चिन्हित करके संबंधितों को नोटिस निर्गत किए गए। सुनवाई के बाद उनका निस्तारण करते हुए उन्हें हटाने का समय दिया गया था। कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वयं हटा लिया गया था, लेकिन जिन लोगों ने नहीं हटाया था, आज उनका बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया गया है। और हमारी कोशिश है कि 15 जून से पहले वो नाला बनकर तैयार हो जाए, ताकि आगामी मानसून सीजन में आम जनमानस को किसी लोहाघाट के कोली ढेक की महिलाओं की मेहनत आखिर रंग लाई। उन्हें मुख्यमंत्री आवास देहरादून में काली कुमाऊं की खड़ी होली गाने का मौका मिला। बुधवार सुबह निर्मला अधिकारी के नेतृत्व में तथा टीम लीडर अलका ढेक के नेतृत्व में 52 महिला होलियारों का दल मुख्यमंत्री आवास देहरादून के लिए रवाना हुआ। दल को पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी अशोक अधिकारी ने रोडवेज बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिलाओं की चॉइस थी कि हम मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे और होली गायन करें, अपना कुमाऊनी परंपरा को जीवित रखने का काम करें। बहुत खुशी हो रही है। हम निर्मला अधिकारी के उससे हम बहुत आगे पहुंच गए हैं और हम यही खुश हैं कि हमें होली हमारी वहां तक पहुंच रही है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं निर्मला जी का और धामी जी का। हम लोग तो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और हमारे वहाँ की पूरी महिलाएं, जो महिलाओं की टीम है, बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि आज तक ऐसा मौका हम लोगों को कभी हल्द्वानी में देहात रेणु लोहानी ने आगामी त्योहारों होली और जुमा को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने के लिए गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने होली और जुमा पर आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने को कहा। जुम्मे की नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ने का आग्रह किया। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की।
देखिए, विकास नगर एक मिश्रित आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पर कई मस्जिदें भी हैं और अलग अलग पॉकेट्स में हैं। तो आज यहाँ पर सम्मानित लोगों को बुलाया गया था, ये देखते हुए कि होली का जो पर्व है और जो जुम्मे की नमाज़ है वो एक ही दिन पढ़ रही है। तो इसको देखते हुए सभी लोगों को बुलाया गया था और इनको ये बताने का प्रयास किया गया कि होली का त्यौहार है, तो ऐसे में साथ में दोनों ही पक्षों को संयम बरतने की आवश्यकता है और जितना भी हो सके ऐसे स्थानों पर जहाँ पर ये त्यौहार बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, उन स्थानों को अच्छे से अवॉइड करें और अपनी इबादत के टाइम को देख लें। उसके अकॉर्डिंगली भीड़ कम से कम हर जगह इकट्ठा हो, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। सुबह 6 बजे की बात है, तो मैं आया, आने के बाद कहने लगा क्या तुम जो है इस तरह उल्टे सुलटे बजाते हो, सुअर की तरह बजाना शुरू कर देते हो तुम लोग, और तुम्हें जो है ना इसके अंदर डाल दूँगा, हवालात के अंदर डाल दूँगा। उत्तराखंड की धामी सरकार के आदेश पर देहरादून के विकासनगर तहसील क्षेत्र और सहसपुर में अपंजीकृत मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुधवार को 12 और मदरसों को सील कर दिया। इससे पहले भी 19 मदरसों पर ताला लगाया गया था, जिससे कुल मिलाकर अब तक 31 अवैध मदरसों को बंद किया जा चुका है। प्रशासन की इस कार्रवाई से समुदाय विशेष में भारी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि रमजान के दौरान मदरसों को सील करना कई लोगों को अनुचित लग रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में और सरकारी आदेशों के अनुसार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जरिए केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। साधु संतों और अलग अलग धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि केदारनाथ भगवान का स्वरूप और नाम किसी अन्य स्थान पर नहीं दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। नहीं, अभी जो भी पत्र हम लोगों को दिए गए, हम लोग उस पत्रों को वहां की सरकारों को प्रस्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में ऐसे मदरसे जिनका रजिस्ट्रेशन मदरसा बोर्ड में नहीं किया गया है, साथ ही जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं, उन पर जांच और उचित कार्रवाई के निर्देश पूर्व में ही दिए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर एक बार फिर अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी मदरसे नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी, उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी और यह हमारी कार्रवाई निरंतर रूप से आगे भी जारी रहेगी। अवैध अतिक्रमण, यह हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी। धामी सरकार का संकल्प है, जहां पहले लैंड जिहाद के खिलाफ एक अभियान पुष्कर सिंह धामी सरकार ने छेड़ा, 800 से अधिक अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया और वहीं एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज 54 से अधिक अवैध मदरसों को इस सरकार ने सील किया है और इस सरकार में कोई भी अवैध काम हो उसके लिए कोई जगह नहीं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।